हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि मैं प्रोफेशनल एक टीचर हूँ। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे ये मांग की कि सर आप ऑफ़लाइन भी जिस तरह से पढ़ाते हैं उस तरह से आप ऑनलाइन भी जाकर पढ़ाएं, ताकि हम लोग जब अपने अपने घर चले जाते हैं, हमें कोई कंटेंट समझना होता है तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर हमें अगले दिन का वेट करना पड़ता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं उन सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन भी मटेरियल सप्लाई करूँगा और ऑनलाइन टीचिंग में भी हाथ आजमाऊँगा। तो यूट्यूब पर ये मेरा फर्स्ट डे है। तो मेरा चैनल, जो जैसा कि मैंने आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों के सजेस्टेड किए हुए नाम पे मैंने अपनी चैनल का नाम रखा है, जिसका नाम है एजुकेट योर सेरेब्रम। तो हम लोगों को अपने बेसिक्स को क्लियर करना है और हमारे बेसिक्स को बेहतर से और बेहतर बनाना है। जो मेरा फोकस रहेगा आप लोगों के लिए वो बेसिकली स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि यही वो प्लेस है, ये वो टाइम है जबकि हम लोग अपने बेसिक्स को ख़राब कर लेते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट हो। तो हम लोगों को परेशानी फेस करनी पड़ती है अपने 11th में, अपने 12th में, और वहाँ हमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह समझ नहीं आता। क्योंकि साइंस अगर आप लेते हैं क्लास 11 और 12 में, तो फिर आपको इन सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, जो कि आपकी स्टडीज़ को और भी ज़्यादा मुश्किल बना सकता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हों तो हमें 11th और 12th की चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 11-12 बेसिकली अगर हमने अपने 9-10 को अच्छे से क्लियर कर रखा है, 7-8 को अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो हमारे क्लास 11 और 12 में जो साइंस लेवल के बच्चे हैं, जिनका स्ट्रीम साइंस है, उन्हें कोई ख़ास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्लास 9 और क्लास 11 में वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्लास 9 में होती हैं, क्योंकि क्लास 9 का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड वर्जन है, वो क्लास 11 है। हाँ, कुछ टॉपिक्स भले ही डिफरेंट होते हैं सॉरी, कुछ टॉपिक्स भले ही वहाँ पे वास्ट होते हैं, लेकिन हम लोग उसको बिल्कुल आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे क्लास 9 क्लियर हो। तो मेरे पढ़ाने का जो मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे वो रहेगा साइंस के ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आजकल के जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं, उन्हें मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। देखिए बच्चों, आप लोगों को अभी से ये प्रेशर डाला जाता है कि हम लोगों को JEE मेंस क्लियर करना है, तो नीट क्लियर करना है, हमारी स्टडीज़ इन सारी चीज़ों से हटकर होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी क्लास 9-10 की बेसिक्स क्लियर रहेंगी, क्लास 6-7 की बेसिक्स क्लियर रहेंगी, तो आपका ऑलरेडी क्लास 11-12 में अच्छा रिजल्ट होगा और आप क्लास 11-12 में कुछ थोड़ी सी मेहनत करके आप JEE मेंस में भी बैठ सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं, नीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे स्कोर से पास भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चों को अभी से प्रेशराइज्ड करने की जगह पे हमें उनके बेसिक्स पर और उनकी जो सिलेबस की स्टडीज़ है उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को यहाँ पे सारे कंटेंट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जहाँ तक भी पॉसिबल होगा। जहाँ तक रहा बात क्लास 11-12 वालों की, तो देखिए, क्लास 11-12 के लिए बहुत सारे कंटेंट्स यूट्यूब पर ईज़िली अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्लास 11-12 की, जो क्योंकि मेरे कुछ बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि सर आप क्लास 11-12 के लिए भी कुछ लेक्चर शूट करें, कुछ वीडियो शूट करें, उनके भी सिलेबस को कवर करें। तो मैं क्लास 11 और 12 दोनों के ही सिलेबस को कवर करूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि उसका कंटेंट्स मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लेकर आऊँगा और उसके भी सिलेबस को कवर करूँगा। मेरा जो बेसिकली क्लास 11-12 के टॉपिक कवर होंगे वो फिज़िक्स में होंगे, और आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टाइम विल पास, आई विल ब्रिंग द कंटेंट टू यू। ओके, तो नो नीड टू वरी, आप लोग बस अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दें। और मैं अभी
थैंकफुल हूँ अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स का, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया कि सर आप प्लीज़, उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि सर आप प्लीज़ जाए और आप जो है हम लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाएं। तो उनका ही ये बेसिकली जो डिमांड था उसको मैं आज फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो आज तो मैं एक इंट्रो वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन आया हूँ कि हाँ, मैं ये सारे कंटेंट्स आप लोगों को अवेलेबल कराऊँगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आजकल के हमारे दौर में ये परेशानी ये आ रही है कि हम लोग एक पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण सारे स्कूल, कॉलेजेस सब कुछ बंद है, जिसके कारण बच्चों की स्टडीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ ही रही है। साथ ही साथ बच्चों की मेंटल स्टेटस भी ख़राब हो रही है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी अलग से शायद टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे चल रहा है, टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि एक दुनिया के बहुत अच्छे फिलोसोफर ने कहा था कि टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो टाइम तो बहुत अच्छा मेडिसिन है ही। साथ ही साथ हम लोगों को अपने मेंटल स्टेटस को अच्छा रखना है, बी हैप्पी, और आप लोगों को हमेशा स्टडी करना है। क्योंकि मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जानते हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जो लोग मुझसे बायो पढ़े हैं, मैंने बायो में ये टॉपिक क्लियर किया है कि हमारे जो हार्मोनल इफ़ेक्ट्स बॉडी में होते हैं, इसके कारण ही हमारे ब्रेन को ये जो न्यूरॉन्स होते हैं छोटे छोटे, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स सीक्रेट होते हैं, उन केमिकल्स के थ्रू हमारे बॉडी को अलग अलग सिग्नल्स दिया जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण हमें अच्छा नहीं लगता, कभी हमें सैडनेस फील होती है, कभी हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो हम लोगों को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को दूर रखना चाहिए और हमेशा अपने ब्रेन को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हमारी जो सिचुएशंस है वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम लोग अगर अपने आप को जिस तरह से विजुअलाइज़ करते हैं, किसी भी सिचुएशंस को विजुअलाइज़ करते हैं, हमारे ब्रेन पे उस तरह का असर पड़ता है। तो हम लोगों को अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखने की ज़रूरत है। और बिल्कुल हमारे अंदर जो एनर्जी है, सभी के अंदर एक एनर्जी है, सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, सभी के अंदर एक अच्छी एनर्जी है, सभी का ब्रेन बहुत ही पावरफुल है। बस इस्तेमाल करने का तरीका हमारा उसके गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग बाहर का टेंशन, बहुत ज़्यादा साइड वाइज टेंशन हम लोग ले लेते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में दिक्कत आने लगती है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल थिंक लाइक एन इलेक्ट्रॉन, थिंक लाइक अ प्रोटॉन, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन की तरह से बिहेव नहीं करना है, हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना है, हम लोग को प्रोटॉन की तरह बिहेव करना है। बी प्रोटॉन, बी पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अगर हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने लगे तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर से बेहतर हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में, जहाँ से हम लोग अपनी इस जर्नी को एक बेहतरीन जर्नी में बदलने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का अगर साथ मिला तो हम इस सफ़र को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेट योर ब्रेन। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।